नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए नौ ग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले ग्रह बुध ग्रह व केतु ग्रह से संबंधित एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिस उपाय के माध्यम से आप इन दोनों ग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हैं एवं इनका शुभ चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थिति खराब हो और यह हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हो तो उस स्थिति में यह उपाय इन दोनों के लिए जो एक कॉम्बिनेशन का उपाय है अत्यंत चमत्कारिक सिद्ध होता है। बुध ग्रह को जहां बुद्धि का कारक ग्रह तो माना ही जाता है, व्यापार का कारक ग्रह भी माना जाता है, लेकिन साथ ही साथ मार्ग खोलने वाला, रास्ते खोलने वाला, भाग्य के द्वार खोलने वाला ग्रह भी माना जाता है। और केतु ग्रह को अकस्मात सफलता प्रदायक और अकस्मात बड़ा धन प्रदायक ग्रह भी माना जाता है। नौ ग्रहों में केतु को धन का स्वामी ग्रह भी कहा जाता है। यदि यह दो ग्रह हमारे अनुकूल हैं, शुभ स्थिति में है, तो हमारा जीवन बड़े आराम से गुजरता है, सुखमय तरीके से गुजरता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से संबंधित उपाय हम पूर्व में भी प्रसारित कर चुके हैं, लेकिन यह जो उपाय है यह अपने आप में एक सिद्ध और तुरंत फल देने वाला उपाय है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि बुध ग्रह की पीड़ा व केतु ग्रह की पीड़ा किसी जातक को हो तो उसे भगवान श्री गणेश की शरण में चले जाना चाहिए, भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए, मंत्र जाप करने चाहिए या भगवान गणेश से संबंधित बताए गए उपाय जिनसे कि वह अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश होते हैं, तो उन्हें करना चाहिए, जिससे कि इनके अरिष्ट फल का समन होता है इन दोनों ग्रहों का एवं तुरंत ही हमें शुभ व चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त होता है। हमारे मार्ग खुलते हैं, धन से संबंधित कोई समस्या होती है तो वह दूर हो जाती है। यदि आप लोगों में से भी किसी को इन दोनों ग्रहों से संबंधित पीड़ा है, यदि किसी एक ग्रह की पीड़ा भी है, तो इस उपाय को अवश्य करिए। इसके चमत्कारिक प्रतिफल आप स्वयं ही देखेंगे और अभिभूत हो जाएंगे इनके परिणामों से। तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि इन दोनों ग्रहों की पीड़ा के लिए भगवान गणेश को प्रातः काल 2 दुर्वा, 5 दुर्वा या इससे अधिक दुर्वा के साथ 2 इलायची प्रतिदिन भगवान गणेश की मूर्ति के सम्मुख चढ़ाएं। प्रतिदिन ऐसा करें। बुधवार से आप इसे प्रारंभ कर सकते हैं, यानी कि 2 इलायची के साथ 2 दुर्वा, 5 दुर्वा या 5 दुर्वा से ज्यादा कितनी भी दुर्वा हो, दुर्व घास जिसे कहा जाता है, और हरी इलायची के 2 दाने प्रतिदिन भगवान गणेश की मूर्ति के सामने आप चढ़ाएं और भगवान गणेश के किसी भी मंत्र का, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सिद्धि विनायकाय नमः या ओम गंग गणपति नमः, या इसके अतिरिक्त भी भगवान गणेश के और भी मंत्र हैं, उन मंत्रों की 1 माला, 3 माला या 5 माला का जाप वहां पर को आप अवश्य करें। ध्यान रखें कि यदि 3 माला आप करते हैं प्रतिदिन तो फिर 1 माला नहीं करनी है, प्रतिदिन 3 माला ही करनी है। नीचे नहीं आना है, बढ़ना आगे ही है या सीमित ही रहना है। मान के चलिए आपने आज 3 माला की, फिर कल 5 माला की, तो फिर आपको नियमित 5 माला ही करनी है। तो इसलिए अपने समय को ध्यान में रखते हुए आप एक निश्चित बना लीजिए संख्या कि आपको 1 माला करनी है या 3 माला करनी है या 5 माला करनी है। तो इस तरीके से नियमित आप जाप करिए। और दुर्वा के लिए भी 2 दुर्वा, 5 दुर्वा, इससे अधिक कितनी भी दुर्वा आप चढ़ा सकते हैं, किंतु इलायची के 2 ही दाने का इस्तेमाल करिए। फिर ज्यादा दाने का इस्तेमाल करेंगे, 2 या 3 या फिर 5, तो फिर नियमित उतने ही दाने आपने चढ़ाने हैं। अब बात आती है कि आप प्रतिदिन इसको चढ़ाएंगे तो दुर्वा तो जो है कि सायकाल में जब आप पूजा करते हैं या अगले दिन प्रातः काल, दुर्वा तो वहां पर से हटाकर बाहर किसी पवित्र स्थल पर या किसी पेड़ की जड़ पे, फूल की जड़ पे आप छोड़ सकते हैं। लेकिन इलायचियों को आप वहीं पर को रहने दीजिए। 45 दिन से पहले आप कभी भी किसी भी बुधवार के दिन उन सभी इलायचियों को इकट्ठा करके, बुधवार के दिन ही इकट्ठा करना है। बुधवार की प्रातःकाल उसको किसी भी माध्यम से, भले ही आप आटे में उसको मिक्स करें या किसी अन्य चीजें मिक्स करें, उसे गौ माता को आप खिला दीजिए और गौ माता से अपनी प्रार्थना अवश्य ही बोलिए। आप चाहें तो प्रतिदिन भी गौ माता को खिला सकते हैं, 2 दिन 2 2 इलायची, या अपनी सुविधा अनुसार यदि गौ माता दूर है तो 45 दिन से ज्यादा नहीं रखना है। 45 दिन के भीतर ही, लास्ट 45 दिन से प्रथम में जो बुधवार पड़ रहा है, मान के चलिए 42वें दिन पड़ रहा हो या 43वें दिन पड़ रहा हो या 38वें दिन ही पड़ रहा हो, तो उस दिन आपने अवश्य ही, उससे पहले भी कर सकते हैं, उन इलायचियों को इकट्ठा करके किसी भी माध्यम से आप गौ माता को खिला दीजिए और प्रार्थना करिए अपनी मनोकामना या जिस समस्या से, इन ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति हेतु। आप देखेंगे ये एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी उपाय है
विगत कई महीनों से हम इसे लोगों को बता रहे हैं और इसके बड़े शुभ चमत्कारिक परिणाम देखने में आए हैं। इन दोनों ग्रहों से लोगों को बड़ा आराम मिला है, इनके कुफल से जो अरिष्ट फलियां दे रहे थे, और दूसरा इनका शुभ फल भी जातक को देखने में मिला हुआ है। अकस्मात बहुत से लोगों को कर्ज मुक्ति का माध्यम मिला हुआ है, और जो लोग व्यापार रोजगार आदि जिनका नहीं चल रहा था उनको वो मार्ग, व्यापार भी चलने लगा, और लोगों को, कई लोगों को मार्ग भी प्राप्त हुआ, जो कि बिल्कुल एक चक्रव्यूह में फंस गए थे। क्योंकि हमारे पास तो प्रतिदिन कुंडली विश्लेषण के लिए आती है, तो अक्सर इन ग्रहों से संबंधित पीड़ा तो रहती है, 9 ग्रहों में हर ग्रह से संबंधित पीड़ा रहती है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि जो कि ज्यादा प्रभाव मनुष्य पे रखते हैं। तो जिनमें से शनि, राहु, केतु, बुध, शुक्र, इनका प्रभाव काफी ज्यादा रहता है। तो काफी अच्छा रिजल्ट लोगों का देखने में आया है। अब देखिए, हम तो अपने मुख से बहुत तारीफ करेंगे, बहुत बड़ाई करेंगे, क्योंकि जानकारी हम आप लोगों को पहुंचा रहे हैं। किंतु बात तब है कि जब आप इसे अमल पे लाते हैं और स्वयं देखते हैं, स्वयं अभिभूत होते हैं, और फिर जाके आप लोगों से कहते हैं, या फिर हम तक वो बात पहुंचाते हैं, भले कमेंट के माध्यम से हो या फोन के माध्यम से, तो वो चीज अपने आप में सबसे अलग होती है। तो हम उम्मीद करेंगे कि यदि बुध ग्रह व केतु ग्रह की पीड़ा आपको हो, या इनसे आपको शुभ फल प्राप्त करना हो, तो इस उपाय को अवश्य ही करिए। आप चमत्कारिक परिणाम अवश्य ही देखेंगे, और हम तक उस बात को अवश्य किसी न किसी माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे, इतनी उम्मीद हम भी रखते हैं। और इसके साथ साथ ही भगवान गणेश प्रथम पूजनीय है। इनकी आराधना करने से कई प्रकार का लाभ होता है। रिद्धि सिद्धि बुद्धि के यह कारक है। किसी की बुद्धि खराब हो रही हो तो उसे भी यह कर लेना चाहिए। किसी को किसी चीज में सिद्धि प्राप्त करनी हो, किसी मंत्र का व्यक्ति नियमित जाप कर रहा हो लेकिन उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, तो सबसे पहले भगवान गणेश की बढ़िया पूजा कर ले। और इसी तरीके से कोई मनोकामना हो तो वहां पर को भी वह सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करे बढ़िया तरीके से। इसी यही माध्यम है, और भी छोटे छोटे उपाय हैं। ज्यादा बहुत देर तक मंदिर में बैठ के खूब घंटी बजाकर या खूब करके भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान भाव से प्रसन्न होते। 2 मिनट की पूजा करिए, आप 5 मिनट की पूजा करिए, और अच्छे कर्म करिए। दिल में कोई कपट, किसी के लिए पाप ना रखिए, बस भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। कोई गलत भी करता है, अपने रास्ते पे आप सही मार्ग में चलते रहिए। सारे भगवान आपके साथ है, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। आज जीता जागता उदाहरण हम आप लोगों के बीच में है। जो पिछले 5-7 साल से हमें खुद विश्वास नहीं था, खुद उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन अच्छे मार्ग में, अच्छे कार्यों से आज भगवान ने हमें यहाँ तक पहुंचाया। तो हम भी आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं। तो जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, समय समय पर आप लोगों को देखने को, सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।